वात दोष वायु और आकाश इन दो तत्वों से मिलकर बना है। वात शब्द का अर्थ है हवा की तरह बहना या चलना। वात या वायु दोष को तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शरीर में प्रत्येक धातु स्थूल और सूक्ष्म रचना का कारण वायु ही है। प्रत्येक अवयव का अन्य अवयवों के साथ रचनात्मक तथा कर्म विषयक संधान वायु की ही प्रेरणा से होती है। शरीर की सभी चेष्टाएं वायु द्वारा ही होती हैं। वायु से ही उच्छ्वास, निश्वास आदि जीवनोपयोगी अनैच्छिक स्वतंत्र चेष्टाएं होती हैं। वायु ही मन को उसके विषयों में नियोजित करता है। वायु ही वाणी का प्रवर्तक है। सभी प्राणियों में चेष्टा ज्ञान का मूल वायु ही होता है। शरीर में समस्त प्रकार की क्रियाएं वायु के द्वारा ही होती है। यह वायु प्राणियों का प्राण माना जाता है। उसी वायु के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, किंतु रोगों के शमन भी वायु के द्वारा ही होता है। वायु ही दोष और मलों को स्वस्थान पर रखता है और आवश्यकता होने पर योग्य स्थान पर पहुंचाता है। वायु ही बल है, वायु ही आयु है, वायु ही प्राणियों का प्राण है, वायु ही हर्ष और उल्लास का कारण है। वायु या वात शब्द का निर्माण वा गति गंधनयोः धातु में वत् प्रत्यय लगाकर हुआ है, जिसका ज्ञान मुख्य रूप से त्वचा द्वारा होता है। वायु एक अमूर्त द्रव्य है, जिसका संगठन पंचभौतिक है। अमूर्त होने के कारण उसका कोई रूप या आकृति हमको दिखाई नहीं देती है, किंतु वायु का ज्ञान उसके गुण कर्मों के द्वारा किया जाता है। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोथ विशद खर वायु के मुख्य 7 गुण हैं। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। इनका संबंध विशेषतः 5 महाभूत से होने के कारण इनको भौतिक गुण कहा गया है। इसलिए इन द्रव्यों में स्थित गुण वायु के भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। शरीर में वात दोष के क्षय या वृद्धि का जो स्वरूप होता है वह इन गुणों पर ही आधारित होता है। महाभूत के कारण इन गुणों की क्षय या वृद्धि होती है, इसलिए ही इन्हें भौतिक गुण कहा गया है। रुक्ष यानी ड्राइनेस, शीत यानी ठंडा, लघु यानी लाइटनेस। उदाहरण के लिए जैसे वायु जल से हल्की है। सूक्ष्म यानी न छूने योग्य, अव्यक्त होती है। चल यानी गतिशील, विशद यानी नॉन स्टिकी वायु चिपचिपी नहीं होती है, और खर यानी रफनेस, खरदुरापन। यह वायु के 7 मुख्य भौतिक गुण है। अब हम बात करने वाले हैं वायु के रासायनिक गुण के बारे में। चरक चिकित्सा स्थान के अध्याय 3 में कहा है, योगवाही परम वायु योगवाही, अर्थात जो दूसरों के गुणों में तेजी लाता है। वात का एक गुण है दवा वाहन करना, मतलब वे पदार्थ जो दवा के साथ या बाद में दिए जाने पर दवा के कथित प्रभाव को सुविधाजनक बनाने के लिए दवा के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते हैं, जैसे शहद, गर्म पानी आदि। 2 आशुकारी एवं शीघ्र कार्य करने वाला आशुकारी। 3 अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति एक आयुर्वेदिक नुस्खे का नाम है, जिसे रसजल निधि के 4थे खंड अध्याय 2 ज्वर बुखार से संबंधित में परिभाषित किया गया है। रजोगुण प्रधान और दारुण, जिसे वारुण और चरक ने माना है। रजोगुण प्रधान पुरुष ऐश्वर्य, ठाठ बाट और राजपाठ की लालसा वाला होता है। शरीर में स्थित वायु सर्वत्र एक ही रूप में रहता है, अतः उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, किंतु भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित होकर के वह वायु भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करता है। इसलिए उसके स्थान और कर्मों के आधार पर वायु के 5 प्रकार बताए गए हैं। प्राणोदानो समानश्च व्यानश्चापान एव च स्थानस्था मारुताः पंच यापयन्ति शरीरिणाम, अर्थात प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान ये वायु के 5 भेद हैं। यह 5 प्रकार का वायु विभिन्न स्थानों में स्थित रहता हुआ मनुष्यों के जीवन का यापन करता है। वायु के स्थान। पित्ताशय कटिसक्थि श्रोतास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, अर्थात पक्वाशय, मलाशय, कटी कमर, सक्थि दोनों पैर, श्रोत्र दोनों कान, अस्थि और स्पर्शेंद्रिय त्वचा ये वात के स्थान होते हैं। इनमें से पक्वाशय, पक्वाधान कोलन
वात का प्रमुख स्थान बताया गया है। कान और त्वचा को वायु का स्थान आचार्य वाग्भट्ट ने अन्य आचार्यों से अधिक मान्यता दी है। पक्वाशय को मलाशय इसलिए कहा जाता है क्योंकि पक्वाशय में आहार का पाचन होता है और जब इस आहार का पाचन पूर्ण हो जाता है फिर वह मल बन जाता है जो मलाशय से बाहर हो जाता है। इसलिए पक्वाशय को मलाशय कहा जाता है। वातक्षये मंदचेष्टता अल्पवाक्त्वम प्रहर्षो मूढ़ संचता च, अर्थात वात के क्षय होने पर शरीर की चेष्टाओं में अल्पता होना, बोलने की शक्ति अल्प हो जाना, हर्ष का अभाव, मन की प्रसन्नता का अभाव होना तथा संझा का अल्प होना, मानसिक क्रियाओं की न्यूनता, ये लक्षण होते हैं। काशर्य काष्णर्योष्ण कामित्व कंपानाहष्कृद ग्रहण बलनिद्रेन्द्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। वात वृद्धि होने पर दुबलापन, नख, नेत्रादि में कालापन, उष्ण आहार विहार की इच्छा का होना, कंपन होना, आनाह, पुरीश की स्वाभाविक गति में रुकावट होना, बलनाश, निद्रानाश, इंद्रियों की शक्ति का क्षय, प्रलाप करना, असंबंध बोलना, चक्कर आना तथा दीनता, चेहरे पर दीनता झलकना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनय सम्यगत्या च धातूनाम अक्षाणाम पाटवेन च।